हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन करिए कि आप अपने आप को पैसिफिक ओशन के बीचों बीच पाते हैं, जहां ना जमीन दिखाई दे, ना खाने का सामान हो और ना ही बचने की कोई उम्मीद हो। तो आप क्या करेंगे? आज हम ऐसे ही एक आदमी के बारे में बात करेंगे जो समुंदर में 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 429 दिन मौत से लड़कर वापस आया है। इस आदमी ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है जिसे कोई आदमी चाहकर भी नहीं तोड़ना चाहेगा। इस आदमी का नाम था जोसे सल्वाडोर अल्वेरा। दुनिया में केवल 5 ओशंस है जिनमें स्पेसिफिक ओशन हमारी सोच से भी बड़ा और रहस्यमय है। स्पेसिफिक ओशन टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड एरिया सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब अगर बाकी के 4 ओशन हटा दिया जाए तो पैसिफिक ओशन हमारी पूरी दुनिया में सभी पहाड़ों, रेगिस्तानों, जंगलों और आइलैंड से भी बड़ा है। इस बड़े समुद्र में बस कुछ ही छोटे आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन के मुकाबले सिर्फ एक डॉट के बराबर है। और सोचने वाली बात है कि इनमें से ज्यादातर आइलैंड्स पर आज तक किसी भी आदमी ने कदम तक नहीं रखा। यानी अगर कोई आदमी पैसिफिक ओशन में गुम हो जाता है तो ढूंढने का चांस लगभग ना के बराबर है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट के साथ इस समुद्र में गुम हो गया था, और वह भी सिर्फ 10 से 15 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 438 दिन गुजारे, और वो भी सिर्फ 7 फुट की छोटी सी बोट पर। लेकिन सवाल ये है कि 14 महीनों तक समुद्र में ये अकेला जिंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि ये समुद्र में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मेक्सिको के छोटे से गांव कोस्टा डेल सोल में जोस अल्वारेगा का नाम मशहूर था। जोस उस वक्त 36 साल का था और वह एक एक्सपर्ट मछुआरा भी था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। इनका प्लान था कि वह समुद्र में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से इनकी छोटी सी बोट पर ज्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक एंकर और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ 1 दिन का खाना और पानी लेकर जाने वाले जोस को यह कहाँ मालूम था कि अगले 438 दिन उनकी जिंदगी के सबसे बदतर दिन होंगे। वे मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर गए और अपना जाल समुद्र में डाल दिया। तभी अचानक एक भयानक समुद्री तूफान आ पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वे मछली के जाल को वही छोड़कर वापस साहिल की तरफ भागे। पूरे 6 घंटे बोट को तेज रफ्तार में चलाते हुए सुबह के 7 बजे वे साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और अपना गांव भी नजर आने लगा था। वे इस तूफान को काफी दूर छोड़ चुके थे, लेकिन अब उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। अब ना ही उनके पास इंजन था और ना ही बोट को दिशा को नियंत्रण करने वाला सेल। उनके पास सिर्फ एक रेडियो था जिसके जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनके जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन अपने बॉस के जवाब का इंतजार करते करते रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब इन दोनों मछुआरों का बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म हो चुका था। इस खबर से वो लोग अभी तक सदमे में ही थे कि अचानक तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। जो साहिल नजर आ रहा था वह धीरे धीरे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी भी बनाई और उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, जोस और उसके साथी का बचना काफी मुश्किल समझा जा रहा था। इस हादसे को अब 5 दिन हो चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वह समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गया था जहां हर दिशा में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसे दूर से भी देखा नहीं जा सकता। ना ही उनके पास कोई फेलियर गन थी, ना ही वे आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। वे समझ गए थे कि अब उनके बचने के चांस 1% से भी कम है। पानी वे साथ लाए थे वह पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, या फिर बोट के आसपास मौजूद मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक की बोतलों में जमा करके पीना शुरू किया। लेकिन जब बारिश कई दिनों तक नहीं होती थी तो वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों का खून भी पीते थे
और वो भी तब जब वे उन्होंने पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। दोनों जिस मानसिक यातना से गुजर रहे थे उसे इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोश का साथी इस यातना को बर्दाश्त नहीं कर सका और 4 मई को उसने समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब इस छोटी सी बोट पर बात करने के लिए भी जोश के पास कोई नहीं था और वो चारों तरफ फैले इस समुद्र में अकेला जिंदगी गुजारने लगा। अब जोश ऐसे हिस्से में मौजूद था जो दुनिया का सबसे खामोश हिस्सा माना जाता है। यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार गुजरती है। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोश ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वह काफी ज्यादा हताश भी हो चुका था। लेकिन तभी एक दिन जोश को दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वह पहली बार शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी जिंदा रहने की उम्मीद फिर से जागने लगी। जोश ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के क्रू को यह छोटी सी बोट नजर नहीं आई। देखते ही देखते उसकी जिंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। 11 महीने के बाद जोश अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास खुद को धूप से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडरवियर बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जो किस्मत जोश पर मेहरबान हो गई। जनवरी 2014 में, यानी पूरे 14 महीने के बाद, जोश ने आसपास पानी में नारियल तैरते दिखे। वो समझ गया था कि कोई द्वीप करीब आ चुका है जहाँ लगे नारियल के पेड़ से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसको वाकई में एक द्वीप नजर आने लगा। उसे डर था कि कहीं ये द्वीप भी कहीं उससे छूट ना जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और खुद तैरकर द्वीप में पहुंच गया। पिछले 14 महीने में जोश ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। जब वह द्वीप पर पहुंचा तो उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया जिसमें वहां का एक स्थानीय व्यक्ति मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोश का पहली बार किसी और इंसान से संपर्क हुआ था। ये द्वीप मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबोन अटोल कहा जाता है। ये द्वीप जोश के शुरुआती पॉइंट से 10,000 किलोमीटर दूर था। यह भी जोश की किस्मत थी कि वह समुद्र में एक छोटे से आइलैंड के करीब पहुंच गया था, वरना अगर ये आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला पड़ाव फिलीपींस में होता, जो इस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर था। वहां से जोश को वापस उसके घर भेज दिया गया, जहां पहुंचते ही एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। जी हाँ, वापस पहुंचने पर जोश ने 438 डेज के नाम से एक किताब लिखी, लेकिन जोश पर अपनी साथी को मारने का आरोप लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोश के मुताबिक आत्महत्या की थी। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।